एक मेरे ऐसे इमाम के सर पे ताज खिलाफत आया जिसे ज़माना आज इमाम हसन के नाम से याद करता है। और खिलाफत वालों के यहाँ एक ऐसा खलीफा आया जो यजीद का भी बाप था। हमारे ऊपर एक एतराज़ होता है कि शिया अपनी मजलिसों में ज़्यादा बातें इमाम हुसैन की करते हैं, यह तज़किरा हसन नहीं करते। हसन का तज़किरा किया जाए तो बड़े शजरों से नकाब उलट दिया जाए। मौला हुसैन इज़्ज़त अगर तज़किरा हसन किया जाए तो जो अहबाब ये एतराज़ करते हैं कि आप हसन की बात नहीं करते, आप अगर बर्दाश्त करें तो फिर हम आपको हसन भी सुनाएं। कोई बंदा ना समझे कि इमाम हसन ने सुलह की थी तो ये सुलह करना माज़ल्ला इमाम हसन की नरमी थी। इमाम हसन के दौर में सरकार हुसैन भी होते तो वही करते जो बादशाह हसन ने किया। और मेरे मालिक हुसैन के दौर में मेरे शहनशाह जनाब हसन होते तो मेरे शहनशाह वही करते जो करीम हुसैन ने किया। हर लड़ाई तलवार से नहीं होती, कोई लड़ाई हिकमत से होती। जैसा कि रसूल ने मक्के के काफरों के साथ सुलह की दस्तावेज लिखी, ये माज़ल्ला रिसालत की कमजोरी नहीं थी, इसमें इस्लाम को बचाना था। ये मेरे नजरिए की जीत है। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए हैं, मैं इंतहाई मालूमाती एक मौजू इंतहाई अहसन तरीके से आपको सुनाना चाहूँ। ये हमारे नजरिए की जीत है कि जिस भी मुअर्रिख ने इमाम हसन की सुलह लिखी तो उसने सुलह का इन्वान लिखा सुलह हसन। मुआहिदा नहीं लिखा, मोहब्बत या प्यार का लफ्ज नहीं लिखा, उसने लफ्ज सुलह लिखा। किताबों में भी लफ्ज सुलह है। ये लफ्ज ही हमारे अकीदे की जीत है। अब मैं बताऊं वो कैसे। इसलिए कि सुलह दोस्तों में नहीं होती, दुश्मनों में होती। किसी ने इमाम हसन से दुश्मनी की थी तो हसन ने सुलह की, और जो इनका एक लम्हे के लिए भी दुश्मन हो वो कल भी लानती था, वो आज मिला। सुलह बाद में बताना, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले लड़ाई थी और दुश्मनी भी थी। हर जंग तलवार से नहीं होती, कोई जंग कलम से होती है। इमाम हसन के दौर में कलम तलवार था। इमाम हसन ने कलम से इतनी खूबसूरत जंग की कि मेरा ख्याल है कि इमाम हसन हाकिम शाम के साथ एक साल भी मैदान जंग में रहते तो शायद ही ऐसा नतीजा ना निकलता जो इमाम हसन ने घर बैठे निकाल दिया। अब मैं बताने लगा हूं कि मौला हसन की हिकमत अमली क्या थी। सबसे पहली जीत, इमाम हसन ने शर्तें मानी नहीं, मनवाई। डेरेदार लोग बैठे हैं, आप अक्सर फैसले करते हैं, हमेशा शर्तें गालिब मनवाता है। जो सुलह करना ना चाहता हो, लोग उसे जबरदस्ती आमादा करें, चल कर सुलह, वो कहेगा फिर मेरी एक शर्त ये है, एक शर्त ये है, एक शर्त ये है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत वालों की शर्तें मानी नहीं, अपनी शर्तें मनवाई। कागज कलम इधर से नहीं गया, उधर से आया। जब उधर से कागज कलम आया तो हसन उस लम्हे ही जंग जीत गया। हसन ने कागज कलम हाथ में पकड़ के नाने की कब्र की तरफ देखा, उठ नाना देख तेरे हसन के लड़ने का अंदाज कैसा था। कागज कलम मुझे उस घर से आया है जिनसे तूने मांगा था और उन्होंने इनकार किया। तूने कहा था जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कागज कलम उन्होंने दिया है जिन्होंने तुझे इनकार किया था।
अब अगर आमादा हैं तो मैं मौजू शुरू करूं जी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलम उठाया और इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी। ये पहली शर्त नहीं थी, ये मलूकियत का कत्ल था, ये हुकूमत का कत्ल था। इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी, आज के बाद हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जो बंदा तारीख सुन लेता है वो बंदा सर उठाए। आज के बाद ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये तख्त का भूखा था, इसे हुकूमत का लालच था, इसने जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि हसन कितनी बड़ी जंग जीत गया। हसन ने ये शर्त मनवा के मुअर्रख को लिखने में मजबूर कर दिया कि आज से पहले ना ये कुरान पे अमल करता था ना ये सुन्नत पे अमल, इसका कोई अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। जिसे ज़मानत कातिब वही लिखता है, हसन उसे लिखवा रहे हैं कि तू कुरान और सुन्नत पे अमल करे। आज के बाद पिछला पूरा माजी हसन ने पहली शर्त में नंगा कर दिया। इस्लाम के लिबादे में छुपे बैठे थे, हसन ने पहली ही शर्त के साथ निकाब उतार दिया। अब अगर इनकार करता तो फिर भी मरता कि क्या कहूं, नहीं करूंगा। मान गया। इसके पहलू में बैठा था अमर बिन आस, इसे का वो शर्त मनवाए और हम ना मनवाए, ये कैसे हो सकता है? सुलह बराबरी पे हो। एक शर्त इसने लिखवाई, एक हम लिखवाएंगे। हाकिम शाम ने कहा हम क्या लिखवाएं? ये मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं आपके साथ। इससे कहा ऐसे कर, तू हसन से कह। इसने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिखवाई। इसे कहा लिख के सीरत शेखैन पर भी अमल होगा। जो अली से पहले खिलाफतों का दौर गुजरा है उनकी सीरत भी चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत नहीं चलेगा, उनकी सीरत पर भी अमल होगा। जो चीजें उन्होंने कही हैं वो भी मानी जाएंगी। हसन ये शर्त नहीं मानेगा। जब हसन इनकार करेगा हम कहेंगे तू पहली शर्त वापस ले, हम दूसरी शर्त वापस लेते नहीं। अगर तूने पहली मनवाई है तो हमारी दूसरी मांग। इमाम हसन के सामने उन्होंने ये शर्त रख के कहा हसन क्या तू इस शर्त पे दस्तखत करेगा? हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा के सोच लो, ये शर्त लिख दूं? उन्होंने कहा हाँ हाँ लिख। हसन का सोच लो, मैं लिख दूं? हाकिम शाम ने कहा हाँ लिख, हम लिखवा रहे हैं। मौला हसन ने फरमाया मैं मिटाऊंगा नहीं अगर मैंने लिख दी। उसने कहा हाँ हाँ लिख, मानने के लिए तैयार है। इमाम हसन कातिब का लिख दे कि सीरत शेखैन पे अमल होगा। ये जुमला कहने के बाद हसन ने उसका चेहरा देख के कहा तू जंग हार गया है, तूने ये शर्त अलहदा लिखवा के तारीख को लिखने में मजबूर कर दिया है कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बोलो बिस्मिल्लाह से। वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से बादशाह हुसैन इज़्ज़त फरमाए, वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल। अगर उनका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक था तो अलहदा शर्त क्यों लिखवाई? हुकूमत के चेहरे पे मौत की जर्दी आई, हाकमियत अपनी ही मौत मरने लगी, मलूकियत अपने ही कदमों पे लर्जने लगी। इतना जुमला देखा हसन ने कहा अब तेरे कदम में लर्जा आ गया है, हम आखिरी शर्त लिखवाएंगे और उसके बाद किसी शर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम हसन इसकी तरफ देखकर तुझे हुकूमत चाहिए, तुझे तख्त चाहिए, तुझे ताज चाहिए, तुझे दरबार चाहिए, तुझे शहनशाहियत चाहिए, तुझे बादशाह चाहिए, ये सारी शर्तें शहनशाहियत के लिए मांग रहा है। मौला हसन ने फरमाया तख्त और ताज मैं तुझे देता हूँ, आखिरी शर्त लिखवा रहा हूँ, आज के बाद कोई कुत्ता मिंबर पे बैठ के मेरे बाबे अली को ना भौंके, उठा मेरे बाप की जूती का सदका। आज के बाद मिंबर पे अली को नहीं भौंकेगा। जो बंदे चुप हो गए शायद उनकी तारीख से दिलचस्पी नहीं। जुम्मा के खुतबों में मौला अली को गालियां दी जाती थी, वजीफे मुकर्रर थे मौलवियों के,
तो तुम नमाज जुमा के खतीब हो, तुम्हें तनख्वाह इस बात पर मिलेगी, जुमा के खुतबों में अली को गालियां दी, लोगों के दिलों में अली के लिए नफरत पैदा कर। मौला हसन ने तीसरी शर्त लिखवाई। हसन ने कहा हुकूमत दूंगा, आज के बाद कोई जुबान अली को नहीं भौंकेगी। जुमला पढ़ूं, हसन ने हुकूमत की रोटी का टुकड़ा